दोस्तों, ज़माने के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। पूरी सच्चाई सामने आ रही है और हमारे भारत देश का इतिहास जिस तरह से लिखा गया है, उसमें कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं और यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पूरे प्रमाण भी मिल जाते हैं हमारे इतिहास में। ऐसे इतिहासकार जो भारत के बारे में निष्ठापूर्ण बातें लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर विजय हुआ था, लेकिन यह सरासर गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और इसका पूरा प्रमाण भी है। जी हाँ, आज हम आपको सबूत के साथ बताएंगे। कुछ ऐसा सबूत देंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे और आपको ही भरोसा हो जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने ही जीता था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल अकबर के बीच हुआ था। हम आपको बता दें कि अकबर इस युद्ध में नहीं था जब हल्दी घाटी युद्ध स्टार्ट हुआ। उसके पहले भी अकबर आगरा के लिए रवाना हो गया था और इस युद्ध का अकबर की ओर से मेन सेनापति मान सिंह था। और यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकला। ना तो यह युद्ध अकबर जीता, ना ही महाराणा प्रताप। लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि आज हम आपको प्रमाण के साथ बताने वाले हैं कि यह युद्ध महाराणा प्रताप ने कैसे जीता था, क्या है इसके साक्ष्य, क्या है सबूत, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तब आपको भी भरोसा हो जाएगा। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि अकबर के पास सैनिक बल बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा संख्या में अकबर के पास सैनिक थे और महाराणा प्रताप वहीं पर मुट्ठी भरी सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप के सैनिक जुझारू थे। इनके पास जुझारू शक्ति की कोई भी कमी नहीं थी और अपने देश के लिए मर मिटने की कोई भी ना की संभावना बनती ही नहीं थी। इसलिए महाराणा प्रताप के सैनिक मुट्ठी भर भी होकर अकबर के 10 सैनिक के बराबर एक सैनिक होता था। क्योंकि महाराणा प्रताप प्रकृति के साथ ही चलते थे, वह खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने सैनिकों को भी ब्रह्मचर्य के गुण बताते थे और उनके सैनिक उनकी बात बहुत ही आसानी से मान जाते थे। क्योंकि हम आपको बता दें कि महाराणा प्रताप में एक बहुत बड़ी कला थी कि महाराणा प्रताप अगर किसी भी देश के कोने में हो, उनके पास ऐसी शक्ति थी, ऐसी दृढ़ शक्ति थी कि वह वहाँ पे अपनी एक सैनिक टुकड़ी बना लेते थे। यह कला महाराणा प्रताप में कूट कूट कर भरी हुई थी और इसीलिए महाराणा प्रताप की बात हर कोई मान जाता था। और यही कारण है कि महाराणा प्रताप के सैनिकों के पास मानसिक बल के साथ साथ शारीरिक बल की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए महाराणा प्रताप का एक सैनिक और अकबर के 10 सैनिक के बराबर था। इसीलिए महाराणा प्रताप कोई भी युद्ध जीतने में कोई कमी नहीं थी और आसानी से महाराणा प्रताप के सैनिक यह युद्ध महाराणा प्रताप को जिता देते थे। और महाराणा प्रताप की शक्ति की बात करें तो कोई कमी नहीं थी। महाराणा प्रताप की शक्ति में कोई संदेह ही नहीं था। बैरम खान को कैसे महाराणा प्रताप ने सर से लेकर घोड़े सहित काट दिया था, इससे ही आप महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप में कितनी ताकत रही होगी। अकबर भी नहीं चाहता था महाराणा प्रताप से युद्ध करना। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 6 बार प्रस्ताव भेजा जिससे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद अकबर ने मान सिंह और असफ खान को एक विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेज दिया। अब आखिरकार हल्दी घाटी युद्ध जीता कौन था, अकबर या महाराणा प्रताप? इतिहासकार अपनी अलग अलग राय लिखते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे, क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है कि यह युद्ध अकबर जीता था या महाराणा प्रताप। 1577 में हल्दी घाटी के आसपास के गांव में महाराणा प्रताप द्वारा जारी किए गए पट्टों से पता चलता है कि यह पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा को ही होता था। तो इससे यह साबित हो जाता है कि यह अधिकार राजा को होता है, तो यह क्षेत्र महाराणा प्रताप के अधिकार के अंदर था। पट्टों के जारी करने के प्रमाण उदयपुर के जगदीश मंदिर में प्राप्त हुए थे। पट्टों वाले साक्ष्यों के साथ यह भी प्राप्त हुआ कि वर्ष 1576 के बाद महाराणा प्रताप की मोहर वाले सिक्कों का चलन भी जारी रहा। अगर अकबर यह युद्ध जीता तो जो सिक्के थे वह अकबर के चलन के सिक्के होते। कहा जाता है कि इस युद्ध के हार के बाद अकबर अपने दोनों सेनापति राजा मान सिंह और आसिफ खान से युद्ध के बाद नाराज हुआ। उसके दोनों को 6 महीने तक दरबार में न आने की सजा दी थी और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ही जीते थे। यह एक और साक्ष्य रहा। अगर अकबर की सेनापति यह युद्ध जिता देते, इतना बड़ा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, तो वह अपने सेनापति को 6 महीने के लिए सस्पेंड नहीं करता, उन्हें बल्कि पुरस्कार देता। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया, तो इससे भी साबित हो जाता है कि यह युद्ध महाराणा प्रताप ही जीते थे। दोस्तों, यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि हमें कुछ और पढ़ाया जाता है, जबकि इतने सारे साक्ष्य सबूत मिलने के बाद भी यहाँ पे पूरा इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर लिख दिया जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा वीडियो लाइक करने के लिए। बस आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी हमारे भाई बहन को यह पता चल सके कि आखिर हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता था, क्या है इसके प्रमाण, और इतिहास में जो झूठी बातें लिखी हुई हैं उससे पर्दा उठ सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।